चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, हरियाणा निवास में हाई पावर परचेज कमेटी और हाई पावर वर्क परचेज कमेटी की बैठक जारी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। बैठक में कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा, महिपाल ढांडा, विपुल गोयल और कई अधिकारी मौजूद है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक अभी भी लगातार जारी है और हाई पावर वर्क परचेज कमेटी की भी बैठक हो रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस बैठक में महिपाल ढांडा, कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल, कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा, ये सभी मौजूद हैं। बैठक में सभी मंत्री और कई अधिकारी भी मौजूद हैं और सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। कई खरीद योजनाओं को इसमें मंजूरी मिल सकती है। अब किस विभाग को देखिए क्या मिलेगा, ये तो बैठक खत्म होने के बाद ही, जब प्रेस ब्रीफिंग मुख्यमंत्री की तरफ से की जाएगी, जानकारी दी जाएगी, तो साफ हो पाएगा। फिलहाल इन्फॉर्मेशन अभी यही मिल रही है कि हरियाणा निवास में हाई पावर परचेज कमेटी और हाई पावर वर्क कमेटी की बैठक लगातार जारी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में बैठक हो रही है और बैठक में कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा, महिपाल ढांडा, विपुल गोयल और कई अधिकारी मौजूद हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विजय राणा हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्ट हो गए हैं। विजय, कब तक चलने वाली है बैठक? अंदर खाने क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है? बिल्कुल, बैठक अभी लंबी चल सकती है क्योंकि बैठक में कई सारे मुद्दों पर चर्चा होनी है, जैसे कि शहरी स्थानीय निकाय विभाग, कृषि विभाग, शिक्षा विभाग, तो तमाम विभागों को लेकर, जो बिजली विभाग, तो तमाम विभागों को लेकर अलग अलग मुद्दों पर चर्चा होनी है। अलग अलग विभागों के लिए खरीद पर मंजूरी जो है वो मिलेगी और साथ ही साथ अलग अलग कंपनी के जो लोग बैठक में आए हैं उनसे भी निर्माण कार्यों को लेकर या कुछ सामान की खरीद को लेकर मोल भाव किया जाएगा। तो बैठक जो है भी लंबी चल सकती है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक हो रही है और इस बैठक में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल, जो शहरी स्थानीय निकाय मंत्री हैं, इसके अलावा शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा और कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा भी मौजूद हैं। यानी इन तीन विभागों को लेकर जो बातचीत है वो अलग अलग मुद्दों पर की जाएगी। उदाहरण के लिए शहरी स्थानीय निकाय विभाग को लेकर अगर चर्चा की जाएगी तो उसमें जो सड़कों की मरम्मत का काम है, सीवरेज की व्यवस्था है, सीवरेज के लिए सफाई की नई मशीनों की खरीद का मुद्दा इसमें आ सकता है, तो उसको लेकर बातचीत इसमें की जाएगी और कंपनियों से मोल भाव भी किया जाएगा। शिक्षा विभाग को लेकर नई किताबें, नई वर्दियां बच्चों के लिए, स्कूल के लिए बेंच और नए स्कूल कमरों का निर्माण करवाना और मरम्मत आदि का काम करवाना, इसको लेकर ये बातचीत इस बैठक में की जाएगी। और क्योंकि मानसून भी शुरू हो चुका है तो ऐसे समय में खेतों में जो है जल भराव हो जाता है कई जगह पर, अलग अलग जगहों पर, तो उसको जल भराव को दूर करने के लिए पंप इत्यादि खरीद जो है वो करनी पड़ती है, तो उसको लेकर भी बातचीत इस बैठक में की जाएगी। इसके अलावा बिजली विभाग और अन्य विभागों को लेकर बातचीत इस बैठक में की जाएगी। तो इस बैठक के एजेंडों को देखकर ये कहा जा सकता है कि बैठक फिलहाल लंबी चलेगी और बैठक के बाद जानकारी मिल पाएगी कि बैठक में किन किन एजेंडों पर चर्चा हुई है, क्या कुछ मांगे रखी गई है और किन मांगों को जो है मंजूरी इस बैठक में मिल गई है। जी, कई खरीद योजनाओं को इस बैठक में मंजूरी, जैसा कि आप बता रहे हैं विजय, मिल रही है। जो प्रदेश की जनता है वो क्या एक्सपेक्ट करे इससे? बिल्कुल, चीजें बैठकें होती हैं, इसमें जो मांगे विभागों से आती हैं उन मांगों का मकसद यही होता है कि ये देखा जाए कि प्रदेश के लोगों को किस इलाके में क्या कुछ समस्याएं लोग झेल रहे हैं और उन समस्याओं को दूर किया जाए। अगर शहरी स्थानीय निकाय की बात करें, जो उनके मंत्री भी इस बैठक में मौजूद है, क्योंकि शहरों में कई जगह पर सड़कें खराब होती हैं, नई सड़कों का निर्माण करना होता है, कहीं पैच वर्क करवाना होता है और मानसून के दिनों में जो रोड गलियां होती हैं, सीवरेज व्यवस्था होती है, उसको दुरुस्त करना होता है ताकि जो बारिश का पानी है वो दुरुस्त तरीके से शहर से बाहर निकल सके, शहरों में जल भराव ना हो, गली में जल भराव ना हो, तो उस तरीके के कामकाज पहले से करवाने होते हैं, तो उन सब को लेकर चर्चा की जाएगी। और साथ ही साथ कृषि विभाग को लेकर बातचीत की जाएगी, क्योंकि मानसून के दिनों में हालांकि धान का सीजन है और धान के सीजन में खेतों में पानी भरना होता है, लेकिन उसके अलावा कई अन्य फसलें भी लगाई जाती हैं, फल सब्जियां लगाई जाती हैं जिन पर जल भराव ना हो, उनका बचाव करना होता है। और अगर ऐसे खेतों में जल भराव होता है तो किसानों की फसल खराब हो सकती है, तो उसके इंतजाम जो है पहले से किए जाते हैं। सरकार की ओर से नए पंप सेट खरीदे जाते हैं, नए वाहन, ट्रैक्टर इत्यादि खरीदे जाते हैं, ताकि अगर कहीं जल भराव होता है तो समय रहते वहां से पानी को निकाला जा सके और फसलों को खराब होने से बचाया जा सके। तो इस तरह ये जो बैठक होती है पूरी तरह से लोगों को सुविधाएं देने के लिए उस पर केंद्रित होती है, ताकि लोगों को सुविधाएं मिले, किसी तरह की समस्या लोगों को ना हो, और जिस तरह की समस्या लोगों के सामने आती है विभाग की पहचान करता है और उससे जुड़ी मांगे जो है बैठक में रखी जाती है, ताकि उन कामों को करवाया जा सके और
लोगों को जो है अधिक से अधिक सुविधा जो है वो दी जा सके। जी, आपका शुक्रिया विजय इन सारी जानकारियों के लिए।